गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे संविधानवाद, जो कि बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का एक टॉपिक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। संविधानवाद। तो संविधानवाद क्या है? देखिए, राजनीतिक शक्ति के उदय के साथ ही उसके दुरुपयोग की संभावनाएं हैं वो बढ़ने लगी। इसलिए राजनीतिक सत्ता को सीमित रखने के लिए, उसको नियंत्रित रखने के लिए और सत्ता की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए प्राचीन काल से ही अनेक सिद्धांतों का विकास किया गया है और सत्ता को सीमित करने के लिए अनेक उपायों पर विचार है वो किया जाता रहा है। संविधानवाद भी सत्ता को सीमित करने का ही एक उपाय है। संविधानवाद वस्तुतः सत्ता को सीमित करने का एक उपाय है, जिसके द्वारा राजनीतिक शक्ति के उपयोगकर्ताओं पर मर्यादाएं और अनेक प्रकार के प्रतिबंध आरोपित है वो किए जाते हैं। संविधानवाद एक भावना है जो यह काम करती है कि संपूर्ण शासन व्यवस्था नियमों के द्वारा संचालित हो और यह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से नहीं बल्कि कानून से संचालित हो, और यह कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक है। संविधानवाद वह विचार है जो राज्य में संविधान के अस्तित्व को स्वीकार करता है और राज्य की मनमानी शक्ति को बाधित करता है। अर्थात यह वह निष्ठा और आस्था की शक्ति है जिसमें जो राजनीतिक सत्ता है वो नियंत्रित रहती है, सीमित रहती है। तो इस प्रकार संविधानवाद एक ऐसा उपाय है या ऐसे उपायों का समूह है जो सत्ता को सीमित रखने के लिए काम आता है और सत्ता को नियंत्रित और मर्यादित करता है और सत्ता की निरंकुशता पर रोक लगाता है। अब बात करते हैं कि संविधानवाद का जो विचार है वो कहाँ से आया। तो देखिए, संविधानवाद का जो विकास है वो एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्वारा है वो इसका विकास हुआ है। प्राचीन काल में यूनानी और रोम की शासन प्रणाली से लेकर अब तक जो इसके विकास ने कई महत्वपूर्ण पड़ाव हैं वो आए हैं। यूनानी व्यवस्थाओं का जो पहला विचारक था प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉज में और अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में शासन में कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार है वो किया। उसके बाद मध्यकाल में चर्च के प्रभुत्व के विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा है वो मजबूत हुई, जिसमें मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस और बोधा की पुस्तक सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक में संवैधानिक राज्य का निरूपण है वो किया गया। परंतु आधुनिक संविधानवाद को विकसित करने में जो पिछली जो 2 शताब्दियाँ हैं वो और लगी। पिछली 2 शताब्दियों में जो संविधानवाद की जो धारणा है वो और ज़्यादा व्यवस्थित रूप से है वो सामने आई। पिछली कुछ शताब्दियों में जो विश्व की जो 3 महत्वपूर्ण और बड़ी विश्व की जो क्रांतियाँ थी, जैसे ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, फ्रांस की जो महान जो क्रांति थी, उनके द्वारा सत्ता को सीमित करने की व्यवस्थाएं हैं वो की गई। अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद वहाँ दुनिया में सबसे पहले संविधान लिखा गया और अमेरिका में लिखित संविधान के आधार पर जो है पहली बार संविधानवाद को प्रकट रूप प्राप्त हुआ। यद्यपि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, किंतु वहाँ भी अनेक जो सुधार अधिनियमों के माध्यम से जो संविधानवाद को है वो निरंतर मजबूत है वो बनाया गया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई और क्रांति के उपरांत वहाँ लेनिन ने संविधानवाद के समाजवादी रूप की स्थापना है वो की। और उसके बाद जो 2 विश्व युद्ध हुए, 2 विश्व युद्धों ने में एक और जो परिवर्तन कर जो संविधानवाद में अंतर्राष्ट्रीयता को और जोड़ दिया। तो इस प्रकार जो ये संविधानवाद के विकास की जो प्रक्रिया है वो इस आज से 500 साल पहले यूनानी नगर राज्यों में शुरू हुई और आज जाकर ये पूर्णता इसने प्राप्त है वो किए। अब आगे अपन चर्चा करेंगे
संविधानवाद की प्रमुख विशेषताओं पर। संविधानवाद की जो पहली विशेषता है वह यह है कि संविधानवाद एक मूल्य संबद्ध अवधारणा है। इसका अर्थ यह है कि संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से होता है। यह उन मूल्यों और विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय होते हैं और जो हर राष्ट्र के जीवन का आधार है वो होते हैं। तो इस प्रकार संविधानवाद को एक मूल्य संबंध अवधारणा है वो माना जाता है। संविधानवाद की दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा भी है। संविधानवाद की धारणा हर जगह व हर स्थान की विशेष संस्कृति से संबंध पाई जाती है, यानी यह हर देश के आदर्श, मूल्य और विशेषताओं की उपज है वो होती है। संविधानवाद की अगली जो विशेषता है वह है कि संविधानवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है। इसका मतलब ये है कि संविधानवाद में कोई जड़ता या स्थिरता है वो नहीं होती, बल्कि संविधानवाद जो है वो उसमें गत्यात्मकता पाई जाती है। संविधानवाद जो है वो प्रकृति में बाधक नहीं होता, बल्कि प्रगति में साधक है वो होता है। इसकी गतिशील प्रकृति जो है वो अति आवश्यक है वो होती है, यानी जो समय के अनुसार जब किसी भी समाज के मूल्यों में परिवर्तन आता है, संस्कृति में परिवर्तन आता है, तो मूल्यों के परिवर्तन के स्थान पर जो संविधानवाद है वो भी परिवर्तित है वो हो जाता है। अगली जो विशेषता है संविधानवाद की वह है कि संविधानवाद एक सहभागी अवधारणा है। इसका अर्थ ये है कि एक राष्ट्र में मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति जो है अन्य देशों में भी निष्ठा है वो हो सकती है। अतः कई देशों में राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं, मान्यताएं समान है वो हो सकती हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं हैं वो रखता है। संविधानवाद की अगली जो विशेषता है वह है कि संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है, यानी संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित है, किंतु यह साधनों की पूर्णतः अवहेलना भी नहीं करता। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक है। और आखिरी जो विशेषता है वह है कि संविधानवाद जो है वो संविधान पर आधारित अवधारणा है। सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है वो होता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित है वो होता है। यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करते हैं जिससे संविधानवाद व्यवहारिक और वास्तविक है वो बनता है। तो ये हैं संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं। अब आगे अपन चर्चा करेंगे संविधानवाद के तत्वों की। पिनिक और स्मिथ ने संविधानवाद के 4 महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख है वो किया है। देखिए, प्राय अपन ये समझ लेते हैं कि जहाँ संविधान है तो वहाँ संविधानवाद होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई देश ऐसे हैं जहाँ संविधान है लेकिन वहाँ सत्ता असीमित है, इसलिए वहाँ जो है संविधानवाद नहीं, क्योंकि संविधानवाद की जो अनिवार्य आवश्यकता है कि सत्ता सीमित हो। कई देश ऐसे भी हैं जहाँ संविधान लिखित नहीं है लेकिन उसके बाद भी वहाँ संविधानवाद है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ सत्ता सीमित है, इसलिए ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं होने के बावजूद भी जो है वो सत्ता सीमित है वो होती, इसलिए वहाँ संविधानवाद है। तो पिनिक और स्मिथ ने संविधानवाद के 4 आवश्यक तत्व बताए हैं और ये चारों तत्व यदि किसी देश के संविधान में निहित होंगे तो ही वहाँ संविधानवाद होगा, अन्यथा नहीं। तो ये 4 ऐसे कौन से संविधान के तत्व हैं जो वहाँ संविधानवाद की पुष्टि करते हैं? तो पिनिक और स्मिथ ने जो संविधानवाद का पहला तत्व बताया है वो ये है कि संविधान जो है वो आवश्यक संस्थाओं का अभिव्यक्तक हो। इसका मतलब ये है कि संविधान में
चाहे लिखित हो चाहे संविधान अलिखित हो, लेकिन वहाँ शासन के सभी अंगों और संस्थाओं और उनके संगठन और उनके कार्यों और उसके पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्याख्या जो है वो संविधान में होनी अनिवार्य है। यदि ऐसा होगा तभी वहाँ संविधानवाद है वो होगा, यानी संविधान के द्वारा लिखित तौर पर शासन के अंगों की कार्यविधि और उन पर लगाई गई सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख संविधान में होना चाहिए, तभी वहाँ संविधानवाद है वो स्पष्ट तौर पर संभव हो पाएगा। अगला जो तत्व पिनिक और स्मिथ ने बताया है संविधानवाद का, वो ये है कि संविधान जो है वो राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि संविधान में सत्ता पर लगाए गए नियंत्रण और प्रतिबंध स्पष्ट तौर पर होना चाहिए, क्योंकि संविधान में सब सत्ता पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगेंगे तभी सत्ता सीमित होगी और तभी सत्ता निरंकुश नहीं होगी और तभी वहाँ संविधानवाद अस्तित्व में वो आएगा। संविधानवाद का जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है कि संविधान विकास का जो है निदेशक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि संविधान का भावी परिस्थितियों में गतिशील होने की क्षमता भी संविधानवाद का एक आवश्यक तत्व है वो माना जाता है। संविधान में परिस्थितियों के अनुसार ढलने और उसमें विकसित होने की क्षमता है वो होनी चाहिए, ताकि जो भविष्य में परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में वह प्रासंगिक है वो बना रहता है। और संविधानवाद का जो चौथा तत्व है वह है कि संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठक हो, यानी संविधानवाद का जो चौथा तत्व है वो है कि संविधान में शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण भी स्पष्ट तौर पर सुनिश्चित है वो होना चाहिए। संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकार के कार्य अधिकार युक्त हों और स्वयं सरकार वैधानिक हो तथा उसमें औचित्यपूर्णता है वो बनी रहे। यदि संविधान ऐसा नहीं करता है तो वहाँ संविधानवाद संभव है वो नहीं हो पाएगा। तो ये हैं संविधानवाद के प्रमुख तत्व। अब आगे अपन चर्चा करेंगे संविधान और संविधानवाद में अंतर। सामान्यतः संविधान और संविधानवाद को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लेते हैं, जो कि उचित नहीं है क्योंकि दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। तो अब जानेंगे अपन संविधान और संविधानवाद में अंतर। तो पहला जो अंतर है संविधान और संविधानवाद में वो ये है कि संविधान जो है वो एक संगठन का प्रतीक है वो होता है, किसी भी राज्य के प्रशासनिक जो सरकार के ढांचे को संगठित करने का काम करता है, जबकि संविधानवाद जो है वो संगठन नहीं होता बल्कि एक विचारधारा है वो होती है, वो एक विचारधारा का प्रतीक है वो होता है। अगला जो अंतर होता है संविधान और संविधानवाद में वो ये है कि संविधान जो होता है वो प्राय निर्मित होता है, जो समय विशेष पर जो है वो किसी संस्था के द्वारा बनाया जाता है, जबकि संविधानवाद जो है वो निर्मित नहीं होता बल्कि वो विकसित होता है, वो विकास की प्रक्रिया का परिणाम है वो होता है। अगला जो अंतर है संविधान और संविधानवाद में वो ये है कि संविधान जो है वो एक साधन युक्त अवधारणा है, जबकि संविधानवाद एक साध्य युक्त अवधारणा है। अगला जो अंतर हुआ संविधानवाद और संविधान में वो ये है कि संविधानवाद तो सभी देशों में प्राय एक जैसा ही होता है, क्योंकि संवैधानिक मूल्य सब में एक जैसे होते हैं, लेकिन संविधान जो है वो अलग अलग देशों का अलग अलग है वो होता है। यानी सभी देशों का संविधान एक जैसा नहीं होता, लेकिन संविधानवाद जो है वो एक जैसा ही होता है। तो ये है संविधान और संविधानवाद में अंतर।